मोटिवेशन ये था कि मैं फैमिली को देखता था कि फैमिली में कितना हार्ड वर्क हो रहा है, मेरे फादर कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं। उस पे मुझे बहुत देख के बहुत मोटिवेशन मिलता था कि जब वो इतना पसीना निकाल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। आज का एपिसोड रितेश भाई के साथ है। इन्होंने नेट क्लियर किया है, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स से, और वन ऑफ द बेस्ट MBBS कॉलेज में इन्होंने सीट अचीव किया। आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्ट्रेटजीज इस वीडियो में शेयर किया है। इन्हें रिसेंटली अलग पांडे सर इनवाइट किया था पॉडकास्ट के लिए, बट इन्हें कुछ इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से कॉलेज में ये अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं जा सकें। पर्सनालिटी की इनकी बात करें तो बहुत ही सच्चे, ईमानदार और सपोर्टिव पर्सन हैं। इनसे मैंने बहुत ही चीज़ें सीखी हैं। रितेश भाई, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। आप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपने रिसेंटली नीट क्लियर किया है। तो मैं आपको इनवाइट किया हूँ। आप बहुत सारी आज स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं रिलेटेड टू नीट, रिलेटेड टू स्टडीज, क्योंकि आप स्टडी में काफी अच्छा कर रहे हैं। और आप कैसे हैं भाई? मैं तो अच्छा हूँ। और ये मेरा चौथा वीडियो है तुम्हारे चैनल पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले वीडियो पे तो ये हुआ था कि लोग बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, हिंदी इंग्लिश बोल रहा था मैं, तो इंग्लिश में दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए आज आया हूँ हिंदी टू हिंदी बोलने के लिए। तो आई थिंक सब बच्चे समझ जाएंगे इजिली और मेरा स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे और नीट क्रैक करेंगे, इसीलिए मैं आया हूँ तुम्हारे चैनल पे। तो रितेश भाई, जैसा कि हमने पहले वीडियो इंग्लिश में बनाया था, तो प्लीज आप अपने इंट्रोडक्शन हिंदी में दे दीजिए, जिससे कि हमारी हिंदी ऑडियंस समझ सके। ओके मिस, मैं रितेश विश्वकर्मा हूँ। मैं मिस भदोई, जो कि नियर बाय वाराणसी होता है, स्टेट है। तो मैं हाल ही में मैं नीट क्वालिफाई किया हूँ। मिस मैं कोटा गया था, तो इसलिए मैं वहाँ पे पढ़ाई की अपनी 12th के बाद। सो इस साल मैंने क्वालिफाई किया और मेरा 671 मार्क्स आया था आउट ऑफ 720। और मुझे BRT मेडिकल कॉलेज में लगा हुआ है, जो कि गोरखपुर में सिचुएटेड है। और मेरा हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया है। अब 2-3 अक्टूबर को मुझे यहाँ से निकलना है, तो इसीलिए आज शूट कर दिया दिस वीडियो ताबिश खान के साथ। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। सो रितेश भाई, आपकी नीट जर्नी कैसी रही और आपकी स्कूलिंग जर्नी कैसी रही? आप अपना स्टोरी शॉर्ट में बताना चाहेंगे? बिल्कुल। मीन्स मेरा स्कूल का जर्नी ऐसा था कि मैं 9th 10th तक आ गया था, तो मुझे ये नहीं मालूम था मुझे क्या करना है। मुझे ये नहीं पता था कि आगे क्या क्या होता है, कि 12th के बाद क्या होता है। तो उससे क्या हुआ, मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया। तो हालांकि मिस क्लास 10th में कि मेरे फादर ये बताए थे कि कोई नीट क्वालिफाई कर लिया ये सब, तो उन्होंने बताया कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मैं यही कर दिया कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। तो उन्होंने वहीं से मेरा कोचिंग थोड़ा फोकस हो बढ़ गया मेरे कोचिंग का। और क्लास 11th में मैं गया, तो क्लास 11th में मुझे, जो कि क्लास 10th और क्लास 11th जो जंप होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें आ जाता है, सिलेबस में इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है। तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ था, तो इसलिए मैं 6 महीने उसमें वेस्ट किया था अपना। तो जब 6 महीने वेस्ट हो गया, तो बाद में ये चला कर कि अब मुझे स्कूल जाना होगा, ऐसा करना होगा, क्योंकि मैं स्कूल में भी जा रहा था उस समय, तो स्कूल भी मैनेज नहीं पा रहा था। तो मैं एक बैच अर्जुना 2.0 लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2021। तो वहीं पे मैं वो बैच स्टार्ट कर दिया लेना। तो उससे से मेरा आधा 50% सिलेबस 11th खत्म हो गया था। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो गया था, बायोलॉजी नहीं हो पाया था। फिर मैं 12th में गया, तो 12th में मैं लाइक वाराणसी चला गया मैं। तो वहाँ पे मैं पाठशाला ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे मैंने फिर प्रिपरेशन चालू की। तो मैं 12th का पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट किया और 12th में मेरे 93% आए उसी की वजह से। और फिर मैं नीट में अप्लाई किया लास्ट ईयर। तो उसमें मेरा बायोलॉजी हुआ नहीं था 11th का। तो हालांकि पिछले साल बायोलॉजी थोड़ा 11th का आ गया था थोड़ा क्वेश्चन, तो इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाया उसमें, तो इसलिए मेरा 535 आया था। फिर मैं एक साल गैप लिया और मैं कोटा चला गया। फिर कोटा जाने के बाद मैं PW विद्यापीठ ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे टीचर बहुत सपोर्ट किया। और आज मेरा रिजल्ट आ गया और आज मुझे कॉलेज मिल गया और आज सामने खड़ा हूँ कोर्ट के साथ। वेरी गुड। तो रितेश भाई, जैसा कि आपने बताया आपने 12th में 93% पाया, तो 10th में क्या स्कोर था आपका? 10th में 9th तो मेरा ऐसा कहो बर्बाद हो गया था। तो 10th में मेरा थोड़ा फोकस बढ़ा, तो मैं 10th में कोचिंग जाने लगा। तो उसके बाद मेरा 92% आया था 10th में। और
फिर 12th में भी 80 पास आया, फिर मीट भी हो गया। यही सब चल रहा है। देखो कहाँ तक जाता है। आपने नीट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से क्या सीखा और क्या सेकेंड अटेम्प्ट में आपने स्ट्रेटेजी अप्लाई की जिससे कि आपने सेकेंड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहे? मिस फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ये सीखने को मिला कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कि कितने समय में क्या करना है, और पेपर बायोलॉजी का कितने समय में कंप्लीट करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो उसमें कितना समय लगना चाहिए ये मुझे पता चला, क्योंकि मेरा समय भी थोड़ा बहुत आउट हो गया था, तो ये भी प्रॉब्लम हुई थी। और कैसे पेपर होता है, तो मुझे पेपर बहुत अच्छा लगा कि ये तो बोर्ड जैसा ही होता है, बस जाके बैठना वहाँ पे, थोड़ा वेरिफिकेशन होता है, इसके लिए मैं गया था थोड़ा देखने के लिए। और उससे मुझे सीख ये मिला कि बायो में भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो बायोलॉजी की वजह से मेरा हुआ नहीं था, तो मैं बायोलॉजी पे मेरा फोकस ज्यादा बढ़ गया था अगले सेकंड अटेम्प्ट पे। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं बायोलॉजी को फोकस किया, और तो ये क्वालिफाई कर लिया। यही मुझे सीख मिला वहां से। वेरी गुड। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कौन से की टॉपिक हैं जिस पर वेल स्कोर्स पाने के लिए फोकस करना चाहिए? बेस्ट वे क्या है 3 सब्जेक्ट पढ़ने के आपके हिसाब से? अच्छा, तो इन सब्जेक्ट को मास्टर मिस किया जाए। फिजिक्स अच्छा, मिस फिजिक्स में क्या करना चाहिए कि फिजिक्स में ये देखा गया है कि इस समय लाइक मॉडर्न फिजिक्स जो लास्ट के 12th के चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसमें मॉडर्न फिजिक्स में कुछ चैप्टर जैसे ड्यूअल नेचर हो गया, एटम हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इससे क्वेश्चन तो आते हैं अच्छे खासे, मीन्स इसमें स्कोर वेल हो सकता है। और कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर भी हैं, जैसे तुम्हारा इधर चैप्टर जैसे फ्लूइड हो गया, फ्लूइड में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता भी है, और कुछ कई साल हार्ड भी जाता है। और ये फिजिक्स का थोड़ा बहुत ये वेल स्कोरिंग सब चैप्टर्स है। और केमिस्ट्री में तुम्हारा इनऑर्गेनिक में तो मीन्स थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन तो ज्यादा, थोड़ा नहीं तो होता है ये बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन। कुछ चैप्टर जैसे कोऑर्डिनेशन, ये सब थोड़ा मीन्स माइंड लगाना होता है उसमें, और बाकी सब तो रिवीजन से हो जाता है। और ऑर्गेनिक वेरी बेस्ट सब्जेक्ट है कि उससे आप अगर पढ़ दिए उसको तो ऑर्गेनिक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसमें भी अच्छा हो जाएगा। और फिजिकल में लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें ड्यूअल बैटरी का ये सब क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि इस समय यही सब पूछा जा रहा है। और बायोलॉजी में तो टोटली रिविजन करना है। और जैसे कुछ चैप्टर है, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, और जेनेटिक्स हो गया, ये सब तो समझना ही है। लेकिन उसके अलावा भी जो सारे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर हैं, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यही सब चैप्टर जो आप वेल से कर सकते हैं, जो वहां से क्वेश्चन आता है। मीन्स ज्यादा ट्रिकी नहीं आता और ज्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं आता, मीन्स मीडियम आता है। और ज्यादा रिवीजन वाला टॉपिक भी बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे मॉर्फोलॉजी में भी क्वेश्चन आता है। तो वैसे ऐसे करते करते कुछ टॉपिक हैं ऐसे कि हो ही जाता है। और आपने कहा कि कैसे मास्टर करें, तो मास्टरी करने के लिए जैसे फिजिक्स में बच्चों का यह दिक्कत होता है कि वो रिवीजन नहीं कर पाते सही समय पे। जब टेस्ट होता है उसके 1 दिन 2 दिन पहले रिवीजन सही से हो नहीं पाता चैप्टर से, क्योंकि इतना क्वेश्चंस हो गया, इतना थ्योरी हो गया। तो उसके लिए मैं फिजिक्स में डिजीज मांग करता था, जो MR सर का लॉन्च हुआ था, तो उसको मैं यूज करता था। उससे मैं शॉर्ट रिवीजन टाइप का, शॉर्ट मीन्स फास्ट रिवीजन उससे हो जाता था। तो मैं पेपर में बैठा था तो उससे वेल स्कोर आते थे, क्योंकि उस बुक में एम्स के क्वेश्चन भी हैं, और तुम्हारे जो 2016 में जो हार्ड क्वेश्चन आए थे वो भी इंक्लूड है। तो इसलिए मैं उस बुक को रेफर किया, और फिजिक्स में डिजीज में रिवीजन किया अपना। और केमिस्ट्री में मैं तो शॉर्ट नोट्स बनाया था। और बायोलॉजी में मैं एनसीईआरटी टोटल पढ़ा था, एनसीईआरटी के अलावा मैं कहीं बाहर नहीं गया था, टोटल एनसीईआरटी फोकस। इससे मेरा वेल स्कोर आ गया था। गॉट इट, वेरी गुड। सो एग्जाम से पहले लास्ट मंथ में आपने मॉक टेस्ट और रिवीजन कैसे किया? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? मिस लास्ट मंथ में कि पहले बात मैं बता दे रहा हूँ कि मैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में पढ़ना चालू कर दिया था ज्यादा, क्योंकि मैं समझ रहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम चाहिए, तो उसमें न्यूमेरिकल लगाना, उसमें कंसेप्ट समझना, तो उसमें समय ज्यादा लगता है। तो इसलिए मैं 8 घंटे सेल्फ स्टडी करता था, उसमें से 1 घंटे में बायो देता था, खाली 1 घंटे। और बाकी सब समय में मैं वो देता था फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है। मुझे क्या, सभी को उतना समय लगता है कंसेप्ट को समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और लास्ट के 1 महीने में क्या किया, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री फुल रिवीजन रख दिया, मैं पढ़ा ही नहीं।
मैं टेस्ट दे रहा था, लास्ट के महीने में मैं फुल टेस्ट दिया था, 300 दिन टेस्ट दिया था, लाइक अप्रैल में। मैं पूरा फुल सिलेबस टेस्ट रेगुलर दिया था मैं। और उसमें क्या हुआ था, मुझे 30 दिन में 200 क्वेश्चन पर डे मिल रहे थे, तो इससे मेरा 6000 क्वेश्चन एक ही महीने में हो गया था। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं क्या पढ़ता था उस समय, कि जो क्वेश्चन गलती हुआ उस पेपर में, वो पेपर का एनालिसिस करके जो टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है उसी का मैं नोट्स उठा के देख लेता था बस। और लेकिन बायोलॉजी में हमेशा पढ़ता था। मीन्स बायोलॉजी मेरे एक महीने में मैं बहुत ज्यादा पढ़ा, पर डे मीन्स बायोलॉजी बहुत ज्यादा पढ़ा। मैं लास्ट के एक महीने में बायोलॉजी पे फोकस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, इसीलिए मेरा बायोलॉजी पे नंबर 345 आए। और 2-3 तो सिली मिस्टेक हो गया था बायोलॉजी में, वरना 360 भी आ जाते। तो मैंने कहा ओके कोई नहीं, वो मिस्टेक जो आया वो सही था। लाइक वो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस सेंटर पे गया था कि कोई टीचर आ गया, तो मैं थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में टिक कर दिया और एक क्वेश्चन छूट गया, तो उस छूटने की वजह से मैं अगला नीचे लगा दिया, तो एक क्वेश्चन छूटा तो 2 क्वेश्चन गलती हो जाता है, तो यही गलती हो गया था मुझसे। रितेश भाई, आपके लिए क्या रिसोर्स बहुत यूजफुल रहे नीट प्रिपरेशन में? बुक, एप्स, कोचिंग और नीट एस्पिरेंट को आपका क्या सजेशन होगा? मिस रिसोर्स की बात करें तो मैं PW फिजिक्स वाला में लिया था, कोटा विद्यापीठ। तो वहाँ पे मुझे मॉड्यूल मिला था, उसमें मॉड्यूल को सॉल्व किया था टोटल। और हालांकि उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन थे, लेकिन मैं उसको भी सॉल्व किया था एक बार। फाइनली लास्ट में मैं खाली एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा था, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व किया था। और DPP जो हमको मिलता था, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसको भी मैं डेली पर डे आफ्टर क्लास होने के बाद उसको मैं सॉल्व करता था। और आपने ऐप कहा, तो एप्लीकेशन में फिजिक्स वाला एप्लीकेशन यूज करता था और उसको लेक्चर देखने के लिए, और टेलीग्राम यूज करता था कुछ नोट्स डाउनलोड करने के लिए और कुछ क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए। और फिर उसके बाद आपने कोचिंग कहा, तो कोचिंग तो PW है ही, PW तो PW से मैं पढ़ा। और आपने कहा सजेशन क्या देना चाहिए, तो सजेशन मेरा यही है कि जो टीचर बोल रहा है उस पर फोकस करें। टीचर कोई भी हो, मीन्स आपको पढ़ना होता है, टीचर कहीं का भी हो। मीन्स मैं जानता हूँ कि कुछ टीचर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो भी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं जो मीन्स अभी भी चालू किए हैं। मैं देखा हूँ, मैं कोटा में पढ़ा था, मैं भी वहाँ देख रहा था टीचर, लेकिन हालांकि मुझे बहुत अच्छे टीचर मिल गए, बहुत ज्यादा। मीन्स वो सब सारे HOD मुझे मिल गए थे। लाइक मनोज सर मिल गए थे मुझे, जूलॉजी HOD थे। जसवंत सर मुझे जैसे ऑर्गेनिक के HOD थे। और विकास सर मुझे मिल गए थे और इनऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए अरविंद चंदावत मिल गए थे सर। और फिर उसके बाद सुप्रीत सर मुझे फिजिक्स के लिए मिल गए थे। तो मुझे टीचर तो सही मिल गए थे। और हालांकि सर कहते हैं मेरे सर कि 10% तो टीचर का हाथ होता है, 90% तो बच्चों का हाथ होता है। तो 90% तुम्हारा ही है, टीचर तो बस डायरेक्शन दिखाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि टीचर का फॉलो करो और मिसबिलीव करो अपने हार्ड वर्क में। लाइक अमार सर ये बोलते हैं कि, अमार सर जो मनीष सर है, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, PhD होल्डर हैं। उन्होंने ये कहा था कि दुनिया गोल है, अगर आप मेहनत जितना ही करेंगे, दुनिया गोल है तो आपकी मेहनत घूम फिर के आपके पास ही आएगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। तो ये मुझे लाइन बहुत अच्छा लगा था, तो यही सब फॉलो करना है और कुछ नहीं। तो रितेश भाई, आप एक टॉपर हैं, तो टॉपर का कैसा टाइम मैनेजमेंट रहता है एग्जाम हॉल में, और आपने कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हैंडल किया? मीन्स टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट कोई डिफरेंट नहीं होता। टॉपर ये होता है कि जो अपना समय मीन्स अपना टाइम मैनेजमेंट मीन्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल करे और अपना काम उसी समय करे। जैसे मेरा क्या स्ट्रेटेजी था कि मैं क्लास के आने के बाद जो भी पढ़ाया गया उसका मैं 2 घंटे और रिविजन करता था। उस रिविजन में क्या होता था, मैं नोट्स पढ़ता था, फिर अगर बायोलॉजी है तो उसका एनसीईआरटी जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ता था, फिर उसी के क्वेश्चन में सॉल्व करता था। क्योंकि जो अनिकेत राठी सर थे मेरे बॉटनी टीचर, उन्होंने मुझे ये स्ट्रेटेजी बताई थी, तो यही मैं फॉलो करता चला गया और यही मैं कर रहा था। यही से टॉपर बनते हैं। टॉपर कुछ नहीं, मीन्स अपना काम उसी समय कर ले। उसी समय क्या क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसी समय दिमाग बहुत फ्रेश रहता है। और फ्रेश रहने के साथ क्या होता है कि आप सीख के आते हैं तुरंत क्लास से ही। तो अगर आप रिवाइज कर लेंगे, अगर एक बार सुबह भी रिवाइज हो गया, तो वो चैप्टर दिमाग में बैठ जाता है उस टॉपिक को। तो इसीलिए टॉपर वही कहता है। और आपने ये कहा कि टॉपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर एग्जाम हॉल में, टाइम मैनेजमेंट। तो मैं पहले लाइक बायोलॉजी किया, लगभग 40 मिनट में बायोलॉजी हो गया था और 5 मिनट मुझे OMR फिल करने लगा था। और उस 40 मिनट में क्या किया मैंने, लाइक जो क्वेश्चन जो सिंपल थे उसको मैं सॉल्व कर लिया बहुत स्पीड में। और जो कंसेप्चुअल थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप था, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल था,
उसको मैं थोड़ा डिले कर दिया था, उसको मैं छोड़ दिया था कि बाद में करूंगा उसको। फिर उसके बाद मैं जंप किया फिजिक्स में। तो फिजिक्स में मैं जंप किया, तो फिजिक्स में मेरा एक घंटे में फिजिक्स हो गया था पूरा। और फिजिक्स में थोड़ा बहुत क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन छूट गया था। और फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री का लास्ट में, केमिस्ट्री में लगभग हर बार जो टेस्ट देता था उसमें वो भी 45 मिनट में हो ही जाता था, मैक्स टू मैक्स 50 मिनट में जाता था। और फिर उसके बाद लास्ट में जो बचा मेरा 20 मिनट शायद बचा था लास्ट में, उसमें मैं ओएमआर का थोड़ा रिचेक किया, फिर जो क्वेश्चन छूट गया था उसको देखा और ऐसे में सॉल्व किया। और उसमें आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, आपका स्टेबल होना चाहिए दिमाग। वो स्टेबल करने के लिए आप कुछ योगिक एक्सरसाइज उस समय कर सकते हैं। जैसे मैं क्या किया था, मैं जैसे क्लास में बैठा और उस सीट पे बैठा, तो मैं थोड़ा बहुत जो एयर होता है अंदर बाहर लेने लगा। उससे क्या होता है, दिमाग आपका स्टेबल होता है और फोकस बढ़ता है। वो मैं 20 मिनट में किया था, 20 मिनट बिफोर क्लास स्टार्ट मीन्स वो पेपर स्टार्ट होने के पहले, मीन्स 1:40 में चालू किया था, 2 बजे तक किया। तो उसके बाद पेपर आने लगा, डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो गया। तो ये एक्सरसाइज, योगा, ये सब इंक्लूड हो सकता है पढ़ाई के दौरान। इससे आपका माइंड स्टेबल रहेगा और आप क्वेश्चन में बहुत एफिशिएंसी से क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन फेस किया होगा एग्जाम हॉल में, तो वो कैसे हैंडल किया? हाँ, लाइक वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट होता तो मैं तो छोड़ ही देता था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मुझे बस नेगेटिव मार्किंग में जाएगा तो 1 नंबर कम हो जाता है। और इस साल 1 नंबर पे इतना डिफरेंस आया है रैंक पे, तो बात ही अलग थी। तो इसलिए मैं क्वेश्चन डिफिकल्ट होता था तो उसको छोड़ देता था। और अगर सॉल्व होता था तो 2-3 बार में 3 से 3 बार जो है ट्राई करता था। अगर नहीं हुआ तो आगे बढ़ता था। समझ गया। आपके एक्सपीरियंस से कौन सी मोस्ट कॉमन मिस्टेक नीट एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए नीट जर्नी में? ओके, हाँ मिस, मुझे कल ही शायद कल सुबह एक कॉल आया था कोटा विद्यापीठ से। एक स्टूडेंट ने कॉल किया कि उन्होंने बताया कि मुझे मिस क्या होता है कि मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो मैं उस समय समझ गया कि यही बिगेस्ट प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिस क्या किया कि जो टेस्ट आने वाला था अगले हफ्ते, सो टेस्ट के चक्कर में उन्होंने क्लास को बंक करना चालू कर दिया। बंक नहीं किया, मतलब क्लास में जा रहे थे लेकिन वो अपना मीन्स क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टॉप कर दी। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया नहीं। मीन्स मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि वो क्लास को बंक करते हैं। जैसे कल टेस्ट है तो आज क्लास बंक कर रहे हैं, 2 दिन पहले क्लास नहीं गए। तो उससे क्या होता है, बैकलॉग क्रिएट होता है। और बैकलॉग जब ज्यादा हो जाते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत बर्डन बढ़ता है और डिप्रेशन आता है। तो फिर डिप्रेशन आता है तो बात ही, उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या होता है। सो यही है कि क्लास को बंक ना किया जाए। टेस्ट जाए कल ही हो, बट आपको डेली आना है, क्लास को अटेंड करना है। अगर रिवीजन हुआ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्लास डेली लेना है। और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि बैकलॉग बन गया, तो बैकलॉग बनने के बाद वो सोचते हैं कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, आगे मैं नहीं जाऊंगा, पहले ये कर लूं तो उसके बाद मैं क्लास ज्वाइन करूंगा। ये तो बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वो लोग वो नहीं सोचते कि आगे का जो चल रहा है वो कौन करेगा। तो मेरा ये कहना है कि बैकलॉग हो गया तो उसको साइड में रखो, पहले जो क्लास रेगुलर चल रहा है उसको लेते रहो। फिर अगर संडे मिला या बिटवीन में कोई समय मिल गया तो उसमें करो। बैकलॉग को और करंट को मर्ज मत करो। लाइक आपको करंट में ले चलना है, उसी को फॉलो करना है। आपको बैकलॉग वाले को बाद में लेना है। लाइक संडे अगर मिला तो संडे का आपको बैकलॉग खत्म कर लो, लेकिन क्लास को रोकना नहीं है। डेली क्लास जाना है आपको। अगर ऑफलाइन जा रहे हैं ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन जा रहे हैं तो ऑनलाइन लीजिए। नाइस टिप्स। तो रितेश भाई, जैसा कि हमने पहले वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में बनाए थे, तो उसमें एक स्टूडेंट पूछ रहा था रितेश भाई के सेपरेट नंबर क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, बताना चाहेंगे? ओके, तो क्यों नहीं बताना चाहेंगे। मीन्स बायोलॉजी में मेरा 345 मार्क्स आया था 360 में से। क्या हुआ था कि मुझे थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक कर दिया था, नहीं तो वरना मैं 360 के आई हकदार था। लेकिन कोई नहीं, 345 बायोलॉजी में आए। फिजिक्स में 161 आउट ऑफ 180 और केमिस्ट्री में मेरा 165 आए थे। रितेश भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि नीट के टाइम आपका क्या डेली शेड्यूल था और कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे और कंसिस्टेंट स्टडी कर रहे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है कि मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं मैं सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता था, 5 बजे में उठता था 5 AM पे।
तो उसके बाद मैं क्या किया कि मैं थोड़ा बहुत योगा करता था, योगा एक्सरसाइज, योगिक एक्सरसाइज, और 20 मिनट, लगभग 20 से 30 मिनट करता था। उसके बाद मैं बैठ जाता था पढ़ाई करने के लिए। तो मैं 1 घंटे लगभग 1 घंटे 30 मिनट लाइक दैट मैं वो पढ़ता था रिवीजन, जो कि पिछले रात में पढ़ा था। उस समय करता था, लगभग 7 बज जाते थे उस समय। फिर 7 से 8 में अपना उसमें बात करता था, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मैं फैमिली से बात करता था। लाइक फैमिली एक मेरा मोटिवेशन था कि मैं जब भी बात करता था मुझे बहुत रिलैक्स मिलता था, कि मेरा मोटिवेशन वही था, फैमिली। फैमिली इज माई मोटिवेशन। और उसके बाद में 8 से 12, उसके बाद मैं 8 से 12 अपना जो शेड्यूल है उसको फॉलो करता था। फिर 12 से 1 मैं लंच उसमें लेता था, थोड़ा बहुत रेस्ट। फिर 1 बजे मैं कोचिंग के लिए निकल जाता था। फिर मैं लगभग ये 15 मिनट लगते थे कोचिंग पहुंचने में। फिर क्लास में बैठता था मैं। तो उस क्लास के दौरान बैठने पे जो भी बहुत सारे दोस्त बने थे मेरे, तो वो भी मुझे डाउट पूछते थे, मैं भी उनसे डाउट पूछता था। तो डाउट एक 40 मिनट का डाउट हम लोग का होता था क्लास से चालू होने पहले। फिर 2 से 8 मेरा क्लास चलता था। और उस बीच में मैंने ये सर ने बताया था कि तुम्हारा एक अच्छी चीज है कि मैं क्लास में जब मुझे ब्रेक मिलता था, लाइक 15 मिनट हो गया ब्रेक मिलता था क्लास, जैसे एक क्लास खत्म हुआ तो दूसरी क्लास चालू होने से पहले 15 मिनट ब्रेक, तो उसमें मैं जो पढ़ाया गया उसको मैं रिवाइज करता था। तो यही जो विकास सर थे, विकास कुलडिया सर, जो मुझे इनऑर्गेनिक पढ़ाए थे, उन्होंने ये शब्द कहा था कि ये बहुत गुड है, मीन्स ये सब मुझे मोटिवेट दिए थे उस समय। फिर 8 बज गया, उसके बाद 8 से 9, उसके बीच में मैं थोड़ा डिनर, फिर उसके बाद तो फैमिली से वहां भी बात होता था। फिर उसके बाद मैं 9 से 11 में अपना जो पढ़ाया गया पूरे क्लास भर में उसको मैं रिवाइज करता था। फिर मैं 11 बजे सो जाता था। यही मेरा रूटीन था। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मिस कैसे आप स्टेबल रह सकते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोने और उठने का समय है उसको फिक्स करिए। लाइक मेरा 11 PM से 5 AM तो उसके बीच में होता था, तो आप फिक्स करिए उसको। फिर उसके बाद आप जो खाने का जो लंच टाइम है, जो ब्रेकफास्ट टाइम है और जो डिनर टाइम है उसको भी फिक्स करिए। क्योंकि अगर अगर आपके बॉडी के अंदर फूड भी फिक्स समय पे जाएगा तो वो आपका माइंड भी स्टेबल हो जाएगा, तो उससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। ये साइंस के मुताबिक था। और कैसे आप डिस्ट्रैक्शन फेस करते थे और कैसे लोगों को डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए आपके हिसाब? लाइक डिस्ट्रैक्शन, लाइक इस समय पे तो सोशल मीडिया आ गया है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो मैं उस समय भी यूज नहीं करता था ये सब, अभी भी नहीं यूज कर रहा। मैं ये सोच रहा हूँ अगर अभी मैं यूज करूंगा तो लिटिल बिट मुझे भी टाइम उसमें देना पड़ेगा। मेरा आधा माइंड उधर होगा, आधा माइंड इधर होगा, तो मैं कहीं कर नहीं रह जाऊंगा। तो मैंने देखा है वो लोगों की वो ये सब रील्स एंड शॉर्ट वीडियो देखने में अपना समय गवा देते 2-2 3-3 घंटे। उसमें मैं फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म कर सकता हूँ। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना। और कैसे मोटिवेट रहना है, आप देखना, मेरा मोटिवेशन यह था कि मैं फैमिली को देखता था कि फैमिली में कितना हार्ड वर्क हो रहा है, मेरे फादर कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं। उस पे मुझे बहुत देख के बहुत मोटिवेशन मिलता था कि जब वो इतना पसीना निकाल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। तो मैंने भी यही देख के मैंने अपना मोटिवेशन बनाया। और मैंने बहुत से टीचर से भी देखा, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उनका रूटीन उन्होंने मुझे बहुत बताया कि इसमें पढ़ो, ऐसे पढ़ो। उन्होंने मुझे कॉल जब भी मैं लगाता था वो मुझे रिस्पॉन्स देते थे। इसमें भी मैं कॉल लगाऊं तो वो भी मुझे रिस्पॉन्स देंगे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं। अभी कल ही मैं ये कोट पहना तो एक फोटो भेजा सर को, तो सर मोटिवेट हो गए, सब खुश हो गए कि बहुत सही, ऐसे करते रहना, चमकते रहना। यही सब है, मोटिवेशन बहुत मिला। और मैं भी खुश हो गया। अच्छा हाँ, 4 वीडियो तो आज चौथा वीडियो है, तो सुना ही था। तो आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी स्टूडेंट के लिए जो लोग नीट प्रिपेयर कर रहे हैं? सो मेरी एडवाइस ये होगी कि लाइक जो भी टीचर पढ़ा रहा है क्लास में उस पर फुल्ली ट्रस्ट करना है। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस ट्रस्ट करना है, उसको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं सर, जो कर रहे हैं उसको फॉलो करना है। और फिर अपना शेड्यूल फिक्स करना है। अगर शेड्यूल फिक्स नहीं होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कल संडे है तो आज पूरी रात पढ़ देंगे, तो उससे क्या होगा। मीन्स समय फिक्स रहता है तो कुछ होता है, अगर समय फिक्स नहीं है, अगर एक रात पूरा पढ़ लिए, कोई संडे सो रहे हैं, तो आपका कंटिन्यूटी, आपका माइंड जो ब्रेन होता है फंक्शन कब करता है कब नहीं करता है, वो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए टाइम फिक्स करना है
और फोकस बनाना है। और फैमिली से भी अगर मोटिवेशन चाहिए तो मैं तो मोटिवेशन के लिए मैं फैमिली यूज करता था, फैमिली का मैं बात करता था उनसे, फैमिली को कॉल, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब पूछता था। फिर मोटिवेशन मुझे ये मिलता था कि मैं देखा कि मैं जब जैसे एमआर से बोलते हैं, पहले मैं चोमू टाइप था, अब चोमू टाइप से मैं डॉक्टर डॉक्टर रितेश बनने जा रहा हूँ। तो उसमें जो मुझे डिफरेंस दिखता है वही मेरा मोटिवेशन हो जाता है। आज एप्रन पहन के खड़ा हूँ, बैठा हूँ तुम्हारे पास, तो ये भी मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो यही देखोगे, ये मोटिवेशन एप्रन मिलेगा, उसके बाद कॉलेज जाओगे, उसके बाद डॉक्टर तुम्हें बुलाएंगे, तुम पेशेंट की लाइफ बचाओगे। सो ये सब तो मोटिवेशन ही है। तो रितेश भाई, आप काफी अच्छे टीचर्स पाए थे जो कि आपको काफी गाइडेंस दे रहे थे, काफी चीजें सिखा रहे थे। तो क्या क्या उनके इम्पोर्टेंस रहे हैं आपके लाइफ में? क्या क्या उन्होंने आपके लाइफ में इम्पैक्ट किया है स्टडीज को लेकर? लाइक मैं टीचर्स के लाइक एक मिस एमआर सर जो थे, मिस्टर मनीष राज सर, उन्होंने मुझे ये बताया कि कैसे कैसे मिस टैकल करना प्रॉब्लम को। लाइक हालांकि वो चिल्लाते, मैं चिल्लाना क्या, मैं डांटते बहुत थे कि ऐसे करो ऐसे करो। तो मुझे उसमें ये चीज मिला कि सर इतना डेडिकेटेड है, तो हम लोग क्यों इतना क्यों डेडिकेट नहीं हो सकते। तो डेडिकेशन उनका बहुत हाई था, तो उनसे मुझे ये सीखने मिला कि डेडिकेशन कैसे बढ़ाया जाए। और कुछ टीचर ऐसे भी थे कि उन्होंने ये बताया कि खाली नीट भी देना है, वो भी करना है। तो उससे ये बताया था कि अभी लाइफ लाइक दैट मिस फोकस कैसे बढ़ाए। लाइक मनोज वैष्णव सर जो लॉजिक के जो एचओडी थे वहाँ कोटा में, तो उन्होंने ये बताया कि फोकस बढ़ाने के लिए तुम बस ये देखो कि आगे आगे तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। लाइक मैं जस्ट नॉर्मल स्टूडेंट से मैं कॉलेज का स्टूडेंट बन गया हूँ, मैं डॉक्टर इंटेंटर हो गया हूँ, अब तो मुझे कोड भी मिल गया है। तो वो मुझे मोटिवेशन मिलता था और उन्होंने मोटिवेट बहुत किया। और जैसे अनिकेत राठे सर थे, बॉटनी के टीचर थे वहाँ पे कोटा में, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको मिस बायोलॉजी तो पढ़ना है, लाइक बॉटनी पढ़ना है, लेकिन उन्होंने जेनेटिक्स मुझे इतने अच्छे से पढ़ा दिया था कि उन्होंने ये बताया था कि उस जेनेटिक का जो पार्ट था जो पढ़ाया था उसमें वो सब आगे भी यूज आएगा। तो उन्होंने ये बताया कि जो अभी इसमें पढ़ रहे हो उसको तुम अप्लाई कर सकते हो आगे भी। तो मुझे अप्लाई करने का भी मौका मिला वहाँ पे कि कैसे अप्लाई किया जाता है कोई कंसेप्ट को मिला के। अभी भी मुझे वो टॉपिक याद है कि कौन सा ऐसे जेनेटिक्स का डिजीज हो गया और एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब टॉपिक्स मेरे क्रिस्टल क्लियर थे, तो वो सब बताए गए। और जैसे यशवंत सर हो गए, वो ऑर्गेनिक के टीचर थे। यशवंत सर ने मुझे ये बताया कि मीन्स फैमिली को लेकर बताया कि उनके फैमिली ने कितना इम्पैक्ट डाला। तो मैं भी फैमिली के बारे में सोचने लगा कि हाँ ये तो बात सही है कि इतने सारे फीस लगे वहाँ पे कोटे में, मैं फीस कैसे मैनेज हुआ। तो मैं उसमें ये सोच रहा था कि जब इतना पैसा लग रहा है तो क्यों उन्हें कुछ करके दिखाया जाए। तो मैं यही मोटिवेशन सारे टीचर ने मुझे दिया। तो आज मैं यहाँ पे डॉक्टर इंटर हो गया हूँ, एमबीबीएस कर रहा हूँ। अब ये गाड़ी रुकेगी नहीं, अब ये जाके डायरेक्ट रुकेगी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट में। आपके टीचर काफी अच्छे थे। तो रितेश भाई, आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट पीसीएम से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्या वो नीट में अटेंड कर? हाँ वो भी कर सकते हैं, बट उन्होंने बायोलॉजी तो दिया नहीं होगा। तो बायोलॉजी का पेपर क्या होगा कि जब फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें बायोलॉजी का नंबर भी रजिस्टर्ड होता है। तो उसके लिए उनको मिस ओपन यूनिवर्सिटी में जाके एक बायोलॉजी 12th बायोलॉजी का बोर्ड पेपर देना होगा, वो दे देंगे। उसके बाद उनको अलाउंस हो जाएगा कि आप वो नीट पेपर कर सकते हैं। तो यही बस बायोलॉजी का थोड़ा दिक्कत आता है, नहीं तो पीसीएम वाले भी पेपर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, बहुत लोग पूछे भी थे, तो मैं सोचा इसको भी शेयर कर दिया जाए आपसे। तो रितेश भाई, आपको 2 तारीख से कॉलेज जाना होगा। आपने कौन सा कॉलेज पाया और आपकी हॉलीडेज कैसी रही? हमने काफी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, और शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? तो मैं इस ड्यूरेशन में लाइक मिस 5 में टू अभी तक जो कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने इंग्लिश सीखा, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सीखा। और उसके दौरान मैं ताबिज से भी बात किया, बहुत सारे बात किए, लाइक बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे फैक्ट शेयर किया, बहुत बहुत मजा भी आया इस समय। और थोड़ा बहुत फैमिली का टाइम भी स्पेंड किया, क्योंकि मैं 2 साल से मैं हॉस्टल में रहा हूँ, तो फैमिली के लिए समय नहीं मिल पाया था। इसमें मैं 4 महीने फैमिली के साथ रहा, मजा आ गया। फिर उसके बाद मुझे कॉलेज कौन से मिला, मुझे कॉलेज मिला बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में।
मीन्स 50 ईयर ओल्ड कॉलेज है, मोर देन 50 ईयर। तो वहाँ पे मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सब चीज़। मीन्स मेरे प्रिंसिपल, डीन सब अच्छे थे, मेरे सीनियर्स भी सब अच्छे मिले मुझे, तो मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है और हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। ये सब मैंने किया और बीआरडी मुझे मिल गया, बहुत अच्छा कॉलेज है। सो रितेश भाई, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया आपसे बात करते हुए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन और आपका कीमती समय देने के लिए। अरे मिस, मैं तो दे रहा था। मिस मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हिंदी में मुझे रिव्यू देना है, तो हिंदी में मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल था ही। हिंदी इंग्लिश में था, बट हिंदी में शायद बहुत ऑडियंस समझ पाएगी, तो इसलिए मैं आ गया देने के लिए स्ट्रेटेजी ये सब। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस सेशन को लेके। एंड तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया कि तुमने इतना सपोर्ट किया। आज मेरा चौथा वीडियो था यूट्यूब चैनल पे, वो भी लाइक पूरे इंडिया में मुझे देखा जा रहा है, तो बात ही अलग है उसका। तो रियली थैंक यू ताबिश खान। आपको भी बहुत बहुत बाय, टेक केयर। बाय।